नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ। और इसकी दो विधियाँ होती हैं, एक होती है इन सीटू और वर्सेज मतलब दूसरा होती है एक्स सीटू। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साथियों। इन सीटू का मतलब होता है कि कोई भी जीव जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना यानी सुरक्षित रखना, ये इन सीटू के अंतर्गत आता है। एक सीटू के अंतर्गत आता है कि प्राकृतिक आवास से हटाकर कहीं अन्य जगह क्या करना, उनकी सुरक्षा देना, ये एक सीटू के अंतर्गत आता है। तो इन सीटू और एक सीटू का मतलब सिर्फ समझ गए कि एक तो प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित करना और एक को प्राकृतिक आवास से बाहर सुरक्षित रखना। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। साथियों, अगर आप आगामी जो एग्जाम होगा, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा होगा या उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा होगा या एसएससी जीडी, रेलवे, लेखपाल आदि जो एग्जाम अगर आपको भविष्य में देना है तो यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनता है। साथियों, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सीटेट देना चाहते हैं तो यहाँ से तो ये बहुत ही पॉपुलर ये प्रश्न बन जाता है उसमें, उस एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, लिखा है कि जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, कितनी विधियाँ होती हैं? दो विधियाँ होती हैं, दो प्रमुख विधियाँ होती हैं। किस किस लिए होती हैं? कि भाई जैव विविधता को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। पहली विधि है इन सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, जीव जंतुओं और पौधे, जो भी जीव जंतु और पौधे होते हैं उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित रखना। जो भी जीव जंतु होते हैं या पौधे होते हैं उनके जो प्राकृतिक आवास में ही उनको सुरक्षित रखना होता है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? इन सीटू। क्योंकि इसके बहुत सारे हमने उदाहरण लिया है, क्योंकि उदाहरण से ही प्रश्न बनता है। यानी एक बार और समझ लीजिए इसको बढ़िया से, जहाँ वे स्वाभाविक रूप से रहते हैं वहीं उनकी क्या करना, रक्षा करना। जहाँ भाई उन्होंने जन्म लिया है, बोले जीव जंतु जन्म लिया है जिस आवास में, वहीं पर उनको सुरक्षित रखना। ठीक, तो ये आपके इन सीटू के अंतर्गत आएगा। क्यों जरूरी है भाई इन सीटू कंजर्वेशन? जीव अपना प्राकृतिक व्यवहार बनाए रहते हैं, भोजन खाद्य श्रृंखला सुरक्षित रहती है। भाई जो जहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ जो जन्म लिया है उसके लिए बहुत ही अनुकूल आवास होता है। ठीक, वहाँ बेहतर रहना चाहते हैं, वहीं उनको सुरक्षा अगर दे दी जाए तो निश्चित ही उनकी खाद्य श्रृंखला भी सुरक्षित रहती है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि बहुत सारे, जैसे आपने देखा है कि जो आप पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पाद होते हैं। भाई उत्पाद को कौन खाता है? जैसे टीडा खाता है, टीडा को कौन खाता है? मेढक खाता है, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, सांप को कौन खाता है? गीद वगैरह बाज खाते हैं। ठीक, या नेवला खाता है। तो इस तरह से क्या होती है, एक श्रृंखला बनी रहती है। अगर वहां से किसी को हटाया जाएगा, सांप को हटा देंगे वहां से, अगर हो सकता है टीडा को हटा देंगे, तो निश्चित वो श्रृंखला गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि एक जीव जीव होता है दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो इन सीटू के अंतर्गत उनके प्राकृतिक आवास पे ही उनको क्या करना, सुरक्षित रखना, ताकि उनका व्यवहार, अनुकूल दशाएं भी बनी रहती हैं और उनकी खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित नहीं होती है। और पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरीके से क्या होता है, संतुलित रहता है। क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती है। अगर आप किसी के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो भाई इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से गड़बड़ हो जाएगा। सबसे अच्छा और अस्थायी संरक्षण का तरीका यही माना जाता है, सबसे अच्छा और अस्थायी, क्योंकि वहीं पे उनको सुरक्षित रखना। अब इसी के अंतर्गत पहला जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, यह किसके अंतर्गत आता है भाई? इन सीटू के अंतर्गत आता है। जो भी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ मानव गतिविधियां लगभग पूरी तरीके से क्या होती है, प्रतिबंधित होती है। मानव वहां नहीं जाएगा, मानव नहीं जाएगा तो भाई छेड़छाड़ नहीं करेगा, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बाघ के लिए। यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। अब ये इन सीटू के अंतर्गत आता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम में है। और ये भी किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कांजीरंगा कहाँ है? असम में है आपका। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा, कन्हा कहाँ है? एमपी में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इससे कई हमने प्रश्न भी ले लिए, एक तो उदाहरण भी समझाया और कौन कौन से कहा उद्यान है इसके बारे में भी बताइए। किसके अंतर्गत आएंगे? इन सीटू के अंतर्गत आएंगे। ठीक, अगर दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, और किसके अंतर्गत आते हैं? इन सीटू। तो देखिए वन जीव अभ्यारण्य में यह सीमित मानव गतिविधियां, यहाँ सीमित मानव गतिविधियां चल सकती हैं, थोड़ी बहुत मानव गतिविधियां चल सकती हैं, लेकिन जीवों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। भाई जीव की सुरक्षा प्राथमिकता पूरी तरीके से होगी। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है, प्रवासी पक्षी के लिए है। सरिस्का अभ्यारण्य आपका बाघ के लिए, चिल्का
डाल्फिन व पक्षी, नल सरोवर जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये वन्य जीव अभ्यारण्य हमने देखा, राष्ट्रीय उद्यान देखा, NC2 के अंतर्गत देखा, और बायोस्फीयर रिजर्व, यह बड़े क्षेत्र होते हैं जहां पूरा पारिस्थितिकी तंत्र को ही क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये पूरी तरीके से एक बड़ा क्षेत्र को ही पूरी तरीके से क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से सुरक्षित, वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व को सुरक्षित रखा जाता है, और पवित्र वन जो होते हैं गांव द्वारा धार्मिक मान्यता से संरक्षित जंगल हुआ, मेघालय के सेक्रेड ग्रोव्स, राजस्थान के ओरण देव, ये सब क्या है, पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है, NC2 के अंतर्गत आता है पूरी तरीके से। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लीजिए यहाँ पे। इसके उदाहरण में राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं, उसके बाद पवित्र वन आ जाते हैं। अब चलते हैं XC2। XC2 का मतलब समझे, इनके प्राकृतिक आवास से क्या करना भाई, इनके प्राकृतिक आवास से पूरी तरीके से हटाकर कहीं और जगह इनको संरक्षित देना, सुरक्षा देना, संरक्षित करना वाला देख लीजिए यहाँ पर XC2 कंजर्वेशन। जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से हटाकर, बस यहीं से आपको समझना है, प्राकृतिक स्थान से हटाकर कृत्रिम, जहां मानव द्वारा कोई चीज बनाया गया है वहां उनको संरक्षित करना है। ठीक, यानी जब प्रकृति में बचना मुश्किल हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि जहां ये लोग पैदा हुए हैं, जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु, वहां वह सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, आने वाले समय में वो विलुप्त हो जाएंगे। तो भाई उनको, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहीं और मानव कृत्रिम जो जगह है वहां उनको संरक्षित रखना होता है, मुश्किल हो जाता है, तो इंसान उन्हें अलग सुरक्षित जगह पर क्या करता है, पालता है। उदाहरण जैसे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आपने देखा होगा ना कि जगह जगह से पेड़ पौधे तो नहीं कहेंगे, चिड़ियाघर है तो इसमें जीव जंतु आते हैं। ठीक है, उनको क्या करना, सुरक्षा देना। चिड़ियाघर में हम बहुत सारे रंग बिरंगी तितलियां वगैरह, जानवर वगैरह देखते हैं ना, तो चिड़ियाघर में। बॉटनिकल गार्डन के बारे में सुने हुए, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर लैब, ब्रीडिंग जैसे गिद्ध प्रजनन, कछुआ प्रजनन आदि जो देखते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम कहीं से उठाकर मानव निर्मित संस्थान जगह पर रखते हैं। XC2 के अंतर्गत आता है। क्यों जरूरी है, विलुप्त होने वाली प्रजाति को बचाने के लिए, वैज्ञानिक शोध विधि के लिए, भविष्य में पुनः जंगल में छोड़ने के लिए। हो सकता है कि उनकी संख्या ग्रो करने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी, उनकी प्रजाति बढ़ने लगी, तो फिर ले जाकर जंगल में छोड़ा जा सकता है ताकि इकोसिस्टम प्रभावित न हो। IN-SITU जो भी नेशनल नेचर प्रकृति में XC2 IN-SITU मतलब ये नेचुरल प्रकृति में, XC2 मतलब प्रकृति से बाहर। ठीक, प्रकृति से बाहर। तो आप समझ गए होंगे IN-SITU और XC2 क्या होता है। IN-SITU मतलब प्राकृतिक आवास में ही उनको सुरक्षित रखना, और XC2 मतलब प्राकृतिक आवास से हटाकर जो मानव निर्मित संस्थान है वहां पर उनको सुरक्षा देना। साथियों कैसा लगा वीडियो, जरूर आपको